पति ब्रह्मचारी। हाँ सूरज, तू जैसे घर में बनाता ना उससे भी ज्यादा अच्छी बनी है। बंटी, जी चाचा जी। ये ले, ये उसे दे दे जिसने ये स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई है। ये पैसे नहीं, आशीर्वाद है मेरा। ले। ओ, चाचा जी, ये आशीर्वाद जिसके लिए अगर सीधा उसे मिले तो मतलब मजा आ जाए। आप खुद दे दीजिए ना। अरे तो जो कह रहा हूं वो कर, सुनता नहीं है, बकवास करे जा रहे फालतू की। आप अपने हाथों से उसे देंगे तो उसे अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, मैं कैसे, आदत ही नहीं रही। समझा कर बेटा, अगर मैं वहां गया और उसे पैसे दिए तो वो खुद झेप जाएगा। नहीं, ये उसे ही देने दे। ले बेटा, जा। भैया, ये चाचा जी ने दिए। ये मेरे लिए पैसे नहीं, आशीर्वाद है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। पापा जी, देखिए, आज आपका बेटा लायक बन गया। देखा देवर जी, आज हमारा सूरज मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत से पैसे कमाएगा वो। अब उसे कभी निकम्मा मत कहिएगा। मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा ईमानदारी और इज्जत की रोटी कमाए। आज उसने मेरा झुका हुआ सर फिर से ऊंचा कर दिया। अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। भैया, आप तो इतना रो रही हो जितना ईशा भाभी अपनी विदाई पे भी नहीं रोई होगी। फिर से शुरू हो गई ईशा जी। आपा, कहा है ना मैंने कि किसी का वीडियो ऐसे नहीं बनाते। बन कीजिए प्लीज। कैसे नहीं बनाओ? पहली बार अपने पति ब्रह्मचारी को ऐसे खुशी के आंसू बहाते हुए देख ली।
ये मोमेंट तो कैप्चर करना बनता है ना। ये जो मैं रो रहा हूँ ना, ये भी आपकी वजह से ही रो रहा हूँ। क्यों लेकर आ गए सबको यहाँ? सूरज देखो, पापा जी कितने खुश हैं। आज उन्होंने पहली बार तुम्हारे हाथ का बनाया कुछ खाना खाया है। कितना गर्व हो रहा है उन्हें आज तुम। सूरज देखना, तुम जब भी अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से बनाया हुआ कुछ भी उन्हें खिलाओगे ना, वो कभी मना नहीं करेंगे। आज तुमने उनका सीना चौड़ा कर दिया और मेरी शान बढ़ा दी। अब देखना, मैं भी मोहल्ले की औरतों के सामने इतराते हुए कहूंगी कि मेरा पति भी कामकाजी है। हाँ बेना ईशा जी। हाँ भी ना, या चाहते तो आप भी हो कि ईशा भाभी ना आपको प्यार जताए, और जब भाभी प्यार जता रही है तो आप लड़कियों की तरह शर्मा रहे। एक हाथ पड़ेगा सीधा उधर जाके गिरेगा। चल जा, जाके देख इसको क्या चाहिए। वैसे ईशा जी, थैंक यू जो आप सबको यहाँ लेकर आ गए। बंटी, कान खींचने दे। अब तू भी ये सब कुछ छुपा रहा है? ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे दी, आप तो ज्यादा से ज्यादा ना कान खींच के छोड़ देती। अगर मैं बता देता ना तो सूरज भैया मेरी तो जान ही ले लेते, और मैं नहीं रहता तो फिर ये ऑर्डर कौन लेता है ना, है ना? मोनिका भाभी, अब सूरज भैया ने इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई है तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि अब रोज खाना वही बनाएंगे, है ना? पर ऐसा नहीं होगा, वो तो आपको ही बनाना पड़ेगा। ननद रानी जी, आपको कैसे पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? आपने कोर्स किया है क्या दिमाग पढ़ने का? तुम दोनों लड़ती रही हो बस। हाँ, चुप मत हो जाइए थोड़ी देर के लिए। अरे बाजार में थोड़ी इज्जत है हमारी। हाँ, आप दोनों भाइयों ने तो बड़ी नाक ऊंची कर रखी है ना हमारी। हाँ, एक भाई ने चाय की टपरी खोल रखी है और दूसरे भाई ने तो पाव भाजी का स्टॉल डाल दिया है, बताओ। और मैं देख रही हूँ अमीर घर के सपने। ऐसा तो कैसे मिलेगा यार मुझे अमीर ससुराल? तरीकी, चुप रहे। अरे ईशा, पहले तुमने सूरज को बदला, फिर उसे सही रास्ते पर लाकर उसके घर वालों का दिल जीता, और अब सूरज और अरविंद अंकल के बीच का रिश्ता भी ठीक कर रहे हो। कहीं गुलाब सिंह जी ने जो बात कही थी वो सच तो नहीं होगी? कहीं सूरज और ईशा के बीच सचमुच पति पत्नी का रिश्ता? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। सूरज को सही रास्ते पर तो मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगी, वरना मैं तो उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। हे भगवान, आरव जी उस पार्टी में अपने दोस्तों के सामने मुझे इस ड्रेस में ले जाएंगे, लेकिन मैंने तो कभी ऐसी ड्रेस पहनी ही नहीं है। ओह, कितना अजीब लगेगा मुझे वहां इस ड्रेस में। मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखने के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। देखो, आज मना मत करना प्लीज। अब तक आरव जी ने मुझसे जितनी भी उम्मीदें लगाई हैं, मैं उसमें से एक भी पूरी नहीं कर पाई हूँ। अब अगर इस ड्रेस को पहनने से भी मना कर दूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। हे भगवान, क्या करूं? Oh my God, you look amazing, काव्या। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बीवी इतनी ब्यूटीफुल और हॉट है।
ये ड्रेस भी तुम्हें परफेक्टली फिट हो रही। आई नो आज पार्टी में मेरा थोड़ा खून जलेगा क्योंकि वहाँ सब लोग तुम्हें ही देखेंगे ना। आरव, ये ड्रेस थोड़ी ज्यादा ही छोटी नहीं लग रही है? मुझे लग रहा है थोड़ी छोटी है। आर यू किडिंग मी काव्या? ये छोटी नहीं, परफेक्ट है। नहीं, सच में मुझे थोड़ी छोटी लग रही है। मैं कुछ और। ठीक है, चाहो चेंज कर दो, लेकिन तुम मुझे इस ड्रेस में इतनी प्यारी लग रही हो कि मन कर रहा है बस तुम्हें देखता ही रहो। तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे वो पहन सकती हो। आरव, प्लीज उदास मत होइए। वो तो और क्या करूं? तुम इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हो और कॉकटेल पार्टी में तो सब ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं। एक मिनट, आरव जी, मैं आपकी एक्साइटमेंट समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि मैं ऐसे कपड़ों में कैसे जाऊँ। काव्या, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। रुको, इधर मैं बैठो रहा। काव्या, तुम ठीक हो? आरव जी, मुझे लगता है मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ। अंदर से अभी भी अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन मैं आपके साथ पार्टी में भी चलना चाहती हूँ, पर इट्स ओके। तुम्हारी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम आराम करो, मैं बात हूँ। सॉरी आरव जी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। मैं ड्रेस ना पहनने की बात करती तो आप हर्ट होते, और आप जितने एक्साइटेड थे मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहती थी। अच्छा हुआ तुमने खुद ही मना कर दिया। जानता था तुम ऐसी ड्रेस पहनकर बाहर कभी नहीं जाओगी। ये ठीक लग रहा है पहले से? आप पार्टी में जाइए, मैं यहाँ रेस्ट करूँगी ना, तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है काव्या, तुम आराम करना। हाँ, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर। थैंक यू। तो सिर्फ मेरा है सूरज, पर अगर तू मुझे नहीं मिला ना, तो तू किसी और का भी नहीं मिल सकता। उसे दे दे जिसने ये स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई है। ये पैसे नहीं, आशीर्वाद है मेरा।
विद्या 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 विद्या, हे भगवान, क्या किया इस लड़की ने? बेचारी लड़की इसे बचाने के चक्कर में खुद के साथ क्या कर बैठी। विद्या विद्या, आंखें खोल। विद्या विद्या, उठ। ये पागल लड़की पता नहीं क्या कर बैठी है। भैया, आपको बचाने के लिए ये रॉकेट के सामने आ गई। देखो ना क्या हालत हो गई इसकी। ए विद्या, बेटी, विद्या को होश नहीं आ रहा, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। चल चल जी भैया, जाओ जाओ जाओ। कुंज बिहारी मैं हारी, किसी बड़े होटल की पाव भाजी को भी मात दे देगी मेरे सूरज के हाथ की बनाई हुई पाव भाजी। अरे देवर जी, मैंने तो इतना खाया कि पेट क्या गले तक भर गई हूँ। सांस नहीं ली जा रही मुझसे तो। माँ, मैं काव्या को भी बताऊंगी कि सूरज ने स्टॉल लगाया है, बहुत खुश होगी वो। किसी दिन हम ना आरव जी और काव्या को भी ले चलेंगे सूरज के स्टॉल पे पाव भाजी खिलाने। हाँ हाँ, देवर जी बुला लेंगे उनको भी एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे मुझे पता नहीं था कि सूरज भैया में ये टैलेंट भी है। और ईशा भाभी, आप तो मतलब कमाल की पत्नी निकली। ज्यादातर पत्नियां तो अपनी पति की तरक्की देखना चाहती हैं, पर आपने अच्छी खासी मोटी कमाई बंद करवा के उन्हें गरीबों जैसे ठेले पर बिठा दिया। हाँ, मेरे सूरज भैया शान से मर्दों की तरह घर से निकलते थे और शाम को जेबें भर भर के पैसा लाते थे। और अब पाव भाजी के तवे पर कड़छी चला चला के पूरे दिन में 200 रुपए कमाएंगे। क्या बढ़िया बात है ना। स्वैग से रहने वाले मेरे सूरज भैया पक्का किसी मजबूरी में ये सब कर रहे हैं, वो भी किसी गलत औरत की वजह से। रिया चुप हो। रिया, सूरज गलत काम करे या सही, उसका तेज, उसकी चमक, उसका स्वैग कभी कम नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी काम करता है ना पूरे मन से करता है। और बहुत जल्द वो ईमानदारी से लगाए ठेले को भी तरक्की की ऊंचाई तक ले जाएगा। मुझे गर्व है कि उसने अपने आप को सुधारा। वैसे ईशा, तुमने कौन सी घुट्टी पिलाई है सूरज को, जो बुरा काम छोड़ के ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पे चल पड़ा वो? हाँ, बता दीजिए इन्हें, ताकि ये भी अपने पति को ईमानदारी और मेहनत का रास्ता दिखा पाए। बस बस रिया, बस। ये कोई तरीका है अपनी बड़ी बहन से बात करने का? अदिति दी, आई एम सॉरी, मैं तो बस मस्ती कर रही थी, मेरा वो मतलब नहीं था, सच में सॉरी। कोई बात नहीं रिया, वैसे भी मैं ईशा जैसी खुशकिस्मत नहीं हूँ। मैं आती हूँ। पापा जी, आप बाहर क्यों आ गए? बस थोड़ी देर यहाँ बैठने का आज मन कर रहा था बाहर। मुझे पता है, मुझे पहले यहाँ खुले में बैठना बहुत पसंद था। मैं रोज सुबह शाम यहाँ आके अपना डेरा जमा के बैठ जाता था। फिर हर आने जाने वाला पड़ोसी, वो सब सूरज की शिकायतें लेके बैठ जाते थे। रोज रोज की शर्मिंदगी सहना आसान नहीं होता ना बेटा। तो फिर मैंने यहाँ बैठना ही बंद कर दिया। लेकिन आज फिर से इस कुर्सी पर बैठने का मन कर रहा है मेरा। जानती क्यों? क्योंकि बड़े दिनों के बाद लोगों की नजरों से नजरें मिलाकर बात करने की हिम्मत आई है मुझ में। ईशा,
बेटा मैं जानता हूँ कि तेरी वजह से इतने सालों में पहली बार सूरज ने ईमानदारी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। नहीं, मैं जानता हूँ कि मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन मंजिल की तरफ बढ़ने का सफर शुरू हो चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। थैंक यू बेटा, बहुत सारा थैंक यू। तू जा बेटा, अपना काम करना है। सूरज तुम कहाँ रह गए हो? जल्दी आकर देखो, पापा जी कितने ज्यादा खुश हैं आज। सूरज तुम कहाँ? ईशा भाभी, हम हॉस्पिटल में हैं। हे भगवान, विद्या को कुछ ना हो, उसका रक्षा करना।